हेलो। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की बारी करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कल हम स्पीड तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी लगभग ये आपका, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये सारा का सारा हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन उस पर बेस करेंगे कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, और कल हमने बताया भी था जो स्पीड मेजर करता है बाइक्स में और उसमें क्या नाम है आपका कार में, उस मीटर का जो नाम होता है उसका नाम है हमारे पास ऑडोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है उस मीटर का नाम क्या होता है, ऑडोमीटर होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सामने की तरफ, कह रहा है द ऑडोमीटर ऑफ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप का मतलब क्या है कि जब जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग आपकी कुछ लिखी रहती है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर पहले से चल चुकी है। समझ रहे हैं ना ये बात को, ठीक है। जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं या कार स्टार्ट करते हैं, चाबी काटते हैं, तो उस रीडिंग में ऑडोमीटर में जो मीटर लगा होता है, ठीक है, उसमें आपको पहले से रीडिंग लिखी रहती है कि आप पीछे कल परसों आज तक अभी तक जब बाइक स्टार्ट करने से पहले तक आप इतने किलोमीटर चल चुके हैं। रीडिंग आप कभी जा करके आप अपने बाइक में देखिएगा, नीचे किलोमीटर लिखा रहता है, ठीक है, कि आप कितने कितने किलोमीटर आप चल सर, जो 1 किलोमीटर के नीचे रहता है वो कौन सा पार्ट होता है? उसमें आपका कभी कभी टाइमिंग का फ्लक्चुएशन होता है, और कभी कभी क्या होता है इंडिकेटर का फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। वो अलग अलग चीज है, हमारे पास डिपेंड करता है कि आपकी बाइक में कैसा ऑडोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, कह रहा 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, जब बाइक स्टार्ट होती है उस समय आपका जो रीडिंग है ऑडोमीटर का वो कितना है, 1600 किलोमीटर वो रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद एंड 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, जब वो गाड़ी को बंद करता है, चला करके आता है, स्टार्ट करता है कितने में, 1600 में, और जब एंड करता है तो कितने में, 2000 पे एंड करता है, बाइक चलाता है इसका मतलब, ठीक है। तब क्या है, एंड ऑफ द ट्रिप इफ द बाइक टुक 16 आवर, अगर बाइक इस दरमियान यानी 1600 से चली थी और 200 पे 2000 पे एंड हो गई है ट्रिप में, ठीक है, तो उतने में आपको कितना आवर लगा हुआ है, 16 आवर, 16 आवर लगा हुआ है। Calculate the average speed of the bike in kilometer per hour and meter per second। आपको किसमें कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड को, और किसमें कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो किलोमीटर में सबसे पहले हम ये जान लें कि एवरेज स्पीड होती क्या चीज है। तो एवरेज स्पीड होती है हमें हमको पता है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब आप टोटल डिस्टेंस लेंगे और टोटल टाइम लेंगे, टोटल डिस्टेंस वो किसी भी तरीके से चल के आया हमको इसके मैटर नहीं करता है, वो टोटल डिस्टेंस लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेंगे, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पास मेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक डिस्टेंस 16 किलोमीटर है और एक डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर कैसे डिस्टेंस है, कैसा नंबर है, ये स्टार्टिंग में पहले था, जब बाइक चला करके कहीं से आए और एंड किए तब आपका रीडिंग कितना शो कर रहा है, 2000। इसका मतलब 16 से स्टार्ट किए थे और 220 पे मतलब 2000 पे आप क्या करते हैं, एंड करते हैं, 1600 से स्टार्ट करते हैं और 2000 पे एंड करते हैं, तो बीच में बढ़ी ना गए और वो
गैप कितनी हुई, वो गैप ऑडोमीटर की रीडिंग इंड पे माइनस ऑडोमीटर की रीडिंग स्टार्टिंग पे। यहाँ से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग माइनस एंडिंग, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा 400 किलोमीटर। इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस चला 400 किलोमीटर डिस्टेंस चला, ठीक है। अब वो टाइम कितना है हमारे पास 16 आवर, ठीक है। 16 आवर को सेकंड में, क्योंकि मीटर किलोमीटर को भी मीटर में कर सकते हो, 16 आवर को हम सेकंड में भी कर सकते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 16 आवर को मिनट में कन्वर्ट किए तो 60 का इंटू किए, और उसके बाद जब सेकंड में होगा तो फिर 60 का इंटू करना पड़ेगा। हाँ? तो ये टोटल हो गई कितने, आपकी कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए 96 और 36 59, ठीक है। और 5760 ये हो गया 5760, ये चीज हमारे पास हो गई सेकंड में आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये टाइम मिल चुका है, ये डिस्टेंस मिल चुकी है। अब आपको किसमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसका मतलब कि डिस्टेंस को एक बार किलोमीटर में लेंगे और टाइम को एक बार आवर में लेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक बार डिस्टेंस को मीटर में लेंगे और एक बार टाइम को किसमें लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पास। एक बार जब किलोमीटर पर आवर की बात आती है तो एवरेज स्पीड हम लिखते हैं कितना है डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में करोगे तो पहला क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर का है, उसको करो तो क्या हुआ, किलोमीटर ले लोगे 400 और फिर उसके बाद आप क्या लोगे आवर। कितने आवर है आपके पास 16 आवर, ठीक है। 16 आवर डिवाइड करिए आप। डिवाइड करते समय आपको 16×32 पर आवर, ठीक है। ये हो गया। अब एवरेज स्पीड इन इसमें मीटर पर सेकंड में, तो अब मीटर पर सेकंड में जो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड को हम मीटर में कन्वर्ट करें, कितने का 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 को मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय 16 आवर है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको डबल 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डबल 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से एक रिलेशन आपको समझना है आपको, ठीक है। और रिलेशन ये है, इतनी क्वांटिटी को डिवाइड करने पर आ रहे थे कितने 20, हाँ अभी किए ना, अब के साथ देखिए 25 आ रहे थे। इतनी क्वांटिटी डिवाइड करने पर कितने आ रहे थे 25 आ रहे थे। चलिए कर लेते 25। ये क्या था किलोमीटर पर आवर है ना, ये खत्म हुआ आपका 2 जीरो, ठीक है। और इधर देखो ये हुआ आपका 3 और ये हुआ आपका 5, तो कितना बचा ऊपर 5 बचा, इधर 3 बचा, ये 6 बचा। क्या मिला आपको 5/18,
इवन तो ये कट पिट के पूरा का 1000 अपॉन ये 60 into 60 ये हो करके आपको क्या मिल रहा है 5/18 ये मिल रहा है। अब आप ये समझ रहे हैं ये पहली क्वांटिटी थी ये किलोमीटर पर आवर में थी, और जब आप इसका डिवाइड आउट कर दिया मल्टीप्लाई करने में 5/18 आ रहा है तो हमें क्या दिख रहा है ये किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो रहा है मीटर पर सेकंड में। तो मिली क्या क्वांटिटी आप 70/125 अपॉन 180 मीटर पर। आप इसको और कट कर दोगे डिवाइड कर दोगे कि अभी भी वो नेगलेक्ट होने वाला नहीं, अब सीधे सीधे डेसिमल में जाएगा, तो उसको और डिवाइड करोगे तो डेसिमल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा कि ये जो 25 है ये किलोमीटर पर आवर था, आपने इस किलोमीटर पर आवर को दूसरे कंसेप्ट में लिखा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में लिखते समय आपने किलोमीटर पर आवर में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 का। ये कैलकुलेट होकर के कैसे आता है, ऐसे आया था। तो आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए किसका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18। ये साहब ये कैसे आए ये समझ गए ना, ये ऐसे आया 1000 मीटर में लगाए और ये 16 to 60 सेकंड में लेकर गए तो 5/18। तो यहां से एक लॉजिक निकलता है कि किलोमीटर पर आवर से अगर हम इसमें जाएं मीटर पर सेकेंड, समझने बात, किलोमीटर पर आवर से हम किस में जाएं मीटर पर सेकंड में जाएं तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 5/18। समझने बात, अगर किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 5/18 का मल्टीप्लाई करना है किसमें किलोमीटर पर आवर वाले। और यही कंडीशन अगर रही मीटर पर सेकंड से किसमें आना हो किलोमीटर पर आवर में आना हो, मीटर पर सेकंड से किसमें आना हो, ये मैं एरो का साइन इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आए। मीटर पर सेकंड से किसमें आना है किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट अपोजिट 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ऑल द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 kilometer so 14 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of an object? आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 14 मीटर इन 4 सेकेंड में ट्रेवल करता है एंड देन उसके बाद अनदर 16 मीटर, उसके बाद 14 मीटर ट्रेवल करने के बाद फिर से 16 मीटर ट्रेवल करता है। कितने सेकंड में ट्रेवल करता है 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। और फिर बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा देना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम पता करते हैं डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना है। तो फर्स्ट चांस जो होगा, फर्स्ट चांस डिस्टेंस कितनी है फर्स्ट चांस में 14 मीटर, 14 मीटर है। तो इसको हम D1 कहते हैं बेटा। D1 इक्वल टू कितना हो गया 14 मीटर। और टाइम कितना है फर्स्ट चांस में, टाइम T1 की बात कर लेते हैं, ये कितना है 4 सेकेंड। सेकेंड चांस हमको एवरेज स्पीड में क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, या तो डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो इसको लिख लें सेकेंड चांस D2 कितना मिल रहा 16 मीटर। टाइम कितना है सेकेंड चांस में T2, ये कितना है हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस
कितना हो जाएगा भाई? टोटल डिस्टेंस क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे तो d1 प्लस d2 यस सर। यही करोगे ना। d1 कितना है? 14 कितना मिलेगा ये? 30 मीटर। टोटल टाइम कितना मिला? 6 सेकेंड। t1 प्लस t2 कितना मिलेगा? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। Yes, sir. 4 प्लस 2 कितना मिला? 6 6 सेकेंड। ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते हैं। हमें टोटल टाइम पता चल गया और टोटल डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन, टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 30 और ये टाइम कितना है? 6 डिवाइड होकर कितना मिला आपको? 5 मीटर। ठीक है, बस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं हम वेलोसिटी की, एक्चुअल बात करते हैं। वेलोसिटी क्या चीज है? ठीक है, वेलोसिटी क्या चीज है? ये है स्पीड विद डायरेक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहता है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और एक डायरेक्शन हो जाती है। तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के बाद ट्रैवल करते समय एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है, तो उस स्पीड को हम नया नाम दे देते हैं। वो नया नाम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। समझ में एक बात? अगर स्पीड के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर उस स्पीड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बाइक की डायरेक्शन बार-बार चेंज होती रहती है, आप कई जगह जाते हैं, मोड़ आता है, मुड़ जाते हैं, ठीक है, Yes, sir. तो वो स्पीड आपकी स्पीड ही रहेगी, उसको हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक सीधा हाईवे की बात करें, एकदम सीधा अगर चले जाते हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज करते, तो उस स्पीड का नाम क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर डिफाइन करें, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय इनिशियल वेलोसिटी। velocity is defined by total distance per unit, total displacement in per unit time। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता था ना, हमने पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ए, बी और सी की बात करें, तो ऑब्जेक्ट की बात करें कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ। तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो इसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी ना, इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी। अगर इधर सीधा मारेगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर ये कॉर्नर से मुड़ करके आएगा तो इसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही? इधर से आया, इधर एक बार तो चेंज हो गई ना डायरेक्शन। तो ये इधर से आने पर वो स्पीड कहलाएगा, ओनली स्पीड। अगर सीधा चला गया तो वो स्पीड के साथ साथ क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट covered per unit time। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट टाइम में होगा वो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कहलाती है। स्पीड कहलाती है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी
तो वही स्पीड वेलोसिटी कहलाएगी। समझिए बात, कभी कभी स्पीड वेलोसिटी लिखी जाती है तो वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग टर्म है, लेकिन कब एक हो जाते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, स्पीड की डायरेक्शन एक ही हो, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, तब उसी स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आई बात? तो अब हम अगर बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये है। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी मिली है, ये वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल में क्या है, स्पीड है। ठीक है, क्या है ये, एक स्पीड है, बट वो स्पीड क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। समझ में बात, वेलोसिटी जो है वो स्पीड है, और वो कब हो, जब स्पीड क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। वेलोसिटी is a speed when an object moving in a particular direction, in a या तो हम कहें इसी में डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर की जगह पर शब्द लिख सकते हैं डेफिनेट डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है स्पीड के साथ में, तो उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, वेलोसिटी इज ए स्पीड, एक तरीके की स्पीड है। वेलोसिटी क्या है, एक तरीके की स्पीड है। कब, when an object moving in a definite direction, एक फिक्स डायरेक्शन में अगर मूव करती है, तब वही वेलोसिटी, वही स्पीड क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। समझ में बात? ठीक है, वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी आपकी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्कस हुआ था। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकता है, तो वेलोसिटी भी तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकती है। लेकिन स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। समझ में बात, ये चीज हम लिख चुके हैं, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमने देखा वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, 0 and पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव हो सकती है। SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, ये कितना है, ये मीटर पर सेकंड, स्पीड की भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। दूसरी अगर बात करें हम, तीसरी बात, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कल हम बात किए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात किए थे। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जो बात किए थे वो ये बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल करता है, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड भी यही था कि इक्वल डिस्टेंस,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल करता है तो उसको भी हम क्या कहते थे, यूनिफॉर्म स्पीड कहते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पास भी है। यहाँ पास इक्वल डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी की कांसेप्ट पे है, डिस्प्लेसमेंट कांसेप्ट पे है। यहाँ पास इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम में, यानी हर एक मिनट में फिक्स डिस्टेंस अगर चलता है, फिक्स डिस्प्लेसमेंट अगर चलता है, तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन अगर नहीं चेंज होती है, हर एक पर्टिकुलर टाइम में वो फिक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, फिक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो उस टाइप के वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि मेरे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, या तो कहें ये बंदा था, ये यहां से स्टार्ट किया पॉइंट ए से और ये सीधा चला, सीधा चला, 1 मिनट में वो 10 मीटर चल चुका है, 1 मिनट में 10 मीटर चल चुका है। फिर अगला फिर 1 मिनट में फिर उसने कितना चला, 10 मीटर। डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, चेंज नहीं हो रही है। तो फिर अगले 1 मिनट में फिर से वो चला, फिर अगले 1 मिनट में फिर से 10 मिनट चला, फिर अगले 1 मिनट में फिर से 10 मिनट चला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि हर 1 मिनट में वो 10 मीटर ही चल रहा है, हर 1 मिनट में वो 10 मीटर ही चल रहा है, तो इस तरीके की जो वेलोसिटी मिलेगी, इस तरीके की जो वेलोसिटी मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। समझ नहीं बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इस तरीके की जो वेलोसिटी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, इसे हम लिखेंगे when an object travel equal displacement in equal interval of time without changing the direction। डायरेक्शन भी साथ में नहीं चेंज हो जाए, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, भले ही चाहे इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। और दूसरी बात, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कर देता है, तब भी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? जैसे 10 मीटर 1 मिनट में चला, हाँ। अगला वाला पार्ट ये 10 मीटर 2 मिनट में चला, हाँ, तो इसका क्या, अगला वाला पार्ट 10 मीटर 2 मिनट में चला, इसका मतलब 1 मिनट में 5 मीटर चला, अनइक्वल हो गया। 1 मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में फिर 5 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में फिर 5 मीटर, ये तो कंसेप्ट बना। हाँ भाई, 10 मीटर 2 मिनट में चलता है तो भाई 1 मिनट में तो चला 5 मिनट, वही है ना, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तब आप क्या कहेंगे, तब वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लें इसमें, तो हम लिखते हैं when an object cover travels equal displacement in equal interval of time, but concept reason without changing और करके लिख दें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग, और कहें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। या तो डायरेक्शन चेंज करेगा, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, चल सीधा रहा है,
तब भी वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। ट्रैवलिंग विदाउट चेंजिंग और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड दैट वेलोसिटी आल्सो कॉल्ड constant velocity। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, समझ ले बात? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।